तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग लुक्विन और लूमिंग की मदर को वहां पर ठीक कर देता है और अब वह उनकी मदर से उन्हें अपना डिसाइपल बनाने की परमिशन मांगता है, जो सुनकर उनकी मदर अपने बच्चों को सुयांग को सौंप देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुयांग उनके घर के बाहर खड़ा सोच रहा होता है, आखिर इस पॉइजन को यहाँ पर इस लेडी की बॉडी के अंदर किसने डाला, क्योंकि यह पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर इसकी मात्रा थोड़ी और ज्यादा होती तो वह लेडी यहाँ पर मर सकती थी। पर किसी पर्सन ने जानबूझकर उसे यह कम मात्रा में पॉइजन दिया जिससे वह कोमा में चली जाए। तभी लुक्विन वहां पर आते हुए सुयांग को खाना खाने के लिए बुलाती है। अब सुयांग उनके घर में खाना खाने के लिए जाता है। वहीं लुक्विन बोल रही होती है कि उसने अपने हाथों से मास्टर के लिए सब खाना बनाया है, तो मास्टर खा के बताए यह खाना कैसा बना है। अब सुयांग जैसे ही उस खाने को वहां पर खाने जा रहा होता है, लुक्विन और लूमिंग को बाहर से दो लोग चिल्लाते हुए उन्हें बुलाने लगते हैं। अब वह दोनों अपने घर से बाहर निकलकर जाते हैं तो देखते हैं कि उस ओल्ड मैन के दोनों डिसाइपल उन्हें बुला रहे होते हैं। तभी वह ओल्ड मैन आगे आता हुआ बोलता है, मैं मेडिसिन विला का हेड हूँ और मुझे पता चला कि तुम्हारी मदर की तबीयत यहाँ पर खराब है, तो मैं उन्हें चेक करने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी मदर को हील कर दूँ तो तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। तभी लुक्विन बोलती है, उन्होंने पहले ही एक पर्सन को अपना मास्टर मान लिया है और तो और उनकी मदर भी यहाँ पर ठीक हो चुकी है। यह सुनकर वह ओल्ड मैन बोलने लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारी मदर की बॉडी के अंदर जो पॉइजन था उसे बस मैं ही ठीक कर सकता हूँ। तभी सुयांग कमरे से बाहर निकलकर आते हुए बोलता है, तुम जिस तरीके से बोल रहे हो, तुम्हारी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही ने इनकी मदर को यहाँ पर पॉइजन दिया था। यह सुनकर वह ओल्ड मैन वहां पर घबरा जाता है और अब वह लुक्विन और लूमिंग से बोलने लगता है, तुम दोनों अभी छोटे हो तो तुम यह बात नहीं समझ सकते। मैं मेडिसिन विला का हेड हूँ और यह पर्सन जो तुम्हारे साथ खड़ा है वह अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है, तो वह तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता है। मेरी क्वालिफिकेशन उससे कहीं ज्यादा है, तो तुम मेरे डिसाइपल बनो। पर वह दोनों उस ओल्ड मैन की बात मानने से मना कर देते हैं, जो सुनते ही वह ओल्ड मैन अपने दोनों डिसाइपल्स को लुक्विन और लूमिंग को पकड़कर लाने का ऑर्डर देता है। जो सुनकर एक डिसाइपल आगे बढ़ता है, तभी ओल्ड मैन बोलता है, उन दोनों को यहाँ पर पकड़कर लाने से पहले उनके मास्टर को जान से मार दो। यह सुनते ही एक डिसाइपल अपने चाकू को बाहर निकालते हुए सुयांग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर लुक्विन और लूमिंग बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। यह देखकर उस ओल्ड मैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उन बच्चों ने एक जिंडान रैलम के पर्सन के अटैक को ब्लॉक कर रखा होता है। तभी वह देखता है कि सुयांग पीछे से उन दोनों को एनर्जी दे रहा होता है और अब एक ऑरा प्रेशर से वह पर्सन काफी दूर जाकर गिरता है, जो देखकर वह ओल्ड मैन काफी घबरा जाता है। तभी सुयांग उसके सामने आ जाता है और उसे और उसके एक डिसाइपल को थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह उस ओल्ड मैन को वह पॉइजन खिला देता है और अब वह बोलता है, मेरे डिसाइपल्स को परेशान करने के बाद आज तक कोई भी जिंदा नहीं रह पाया और अब यह दोनों मेरे डिसाइपल है, तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना बहुत पछताओगे। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्या खिलाया? सुयांग बोलता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने ही पॉइजन का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा? मैंने यहाँ पर तुम्हारे पॉइजन को थोड़ा मॉडिफाई किया है, जिस वजह से यह पॉइजन जैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर गया, तुम्हारा 20 साल का लाइफ स्पैन खत्म हो गया। तो अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से जाकर अपना इलाज करो। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन अपने डिसाइपल को वहां पर बुलाता है और उसके साथ वहां से भाग जाता है। अब सुयांग लुक्विन और लूमिंग को लेकर अपने सेक्ट में आ जाता है, जहां पर उन दोनों को सेक्ट का यूनिफॉर्म दिया जाता है, जिसे देखकर वह दोनों काफी खुश होते हैं। अब वहां पर सुयांग उन दोनों को अल्केमी सिखाने लगता है। अब सुयांग वहां पर उन दोनों को कुछ हर्ब से एक मेडिसिन बनाकर दिखाता है और बोलता है, क्या तुम इस मेडिसिन को बनाना सीख गए? अब यह देखकर वह दोनों बोलते हैं, मास्टर हम इस तरीके को तो सीख गए, पर हमारे अंदर आपकी जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, तो हम आपकी तरह बिना फर्नेस के इन मेडिसिन को रिफाइन नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर सुयांग सोचने लगता है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं।
तो आखिर मैं इन लोगों को अल्केमी सिखाऊंगा कैसे। तभी वहाँ पर क्विंसू साओ और कॉन्ग को लेकर पहुँच जाती है। वहीं वह बोल रही होती है कि मेडिसन विला के लोग सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं। उन्होंने यहाँ पर आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है और अब हमारे ख्याल से जल्द ही यहाँ पर कुछ लोग आपको अरेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। तभी कॉन्ग बोलती है जैसे ही वह लोग यहाँ पर आएंगे वह अपने पॉइजन का यूज़ करते हुए उन सभी लोगों को जान से मार देगी। दूसरी ओर साओ उस पर्सन को भी अपने साथ घसीटते हुए लेकर आया हुआ होता है और अब वह उसे सुयांग के सामने फेंकते हुए बोलता है, मास्टर यह वही पर्सन है जिसने हमें बेवकूफ़ बनाकर फंसाया। तो अब आप इसका फैसला कीजिए, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। तभी वह पर्सन उठकर खड़ा होता है और वहां पर सभी लोगों को ध्यान से देखता है, जिसके बाद वह साओ के पास जाकर बोलने लगता है, इस जगह पर सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट तुम ही हो, तो मेरी बात सुनो, इन लोगों को छोड़ो और मेरे साथ चलो। हम दोनों मिलकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। और तो और तुम इतने स्मार्ट और पावरफुल हो कि इन लोगों के साथ तुम सूट नहीं करते। जो सुनकर साओ वहां पर खुश होने लगता है। तभी कॉन्ग बोलती है, साओ क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, यह पर्सन तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी उस पर्सन की नज़र लुकवेन और लूमिंग के हाथ में मौजूद मेडिसिन पर पड़ती है, जो कि हाई लेवल मेडिसिन होते हैं। और अब वह उन दोनों को पकड़कर उनसे पूछने लगता है, आखिर इसे किसने बनाया और तुम्हें यह कहाँ पर मिला। अब उस पर्सन को देखकर वह दोनों वहां पर डरने लगते हैं, जो देखते ही सुयांग गुस्से में उस पर्सन के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स को डरा रहे हो। अब वहां पर वह पर्सन बोलने लगता है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सबसे फेमस अल्केमिस्ट हूँ और मेरे अंडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल 50 से भी ज्यादा अल्केमिस्ट काम करते हैं, तो वह तुम्हारे इस छोटे से सेक्ट को बर्बाद कर देंगे। जो सुनते ही सुयांग उस पर और भी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए उसे बेहोश कर देता है। और अब वह क्विंसू से बोलता है, तुमने अभी कहा कि मेडिसन विला के लोगों ने मुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है, तो फिर हमें चलकर मेडिसन विला के लोगों से मिलना चाहिए। और अब सुयांग अपने तीनों डिसाइपल्स के साथ मेडिसन विला की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर मेडिसन विला का वह ओल्ड मैन अपने अंदर मौजूद पॉइजन को खत्म करने के लिए मेडिसिन बना रहा होता है। तभी उसका एक डिसाइपल उसके पास भागते हुए आता है और उससे बोलता है कि यहाँ पर वह क्यूआई रिफाइनिंग रेलम का पर्सन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया है। जो सुनकर वह ओल्ड मैन डर जाता है और वहाँ पर उसका ध्यान भटकने की वजह से फर्नेस में मौजूद मेडिसिन ब्लास्ट कर जाते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।